आज के समय में आप देखिए हर कोई का सवाल क्या है कि मैं अब क्या करूं, है ना। कोई विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर चुका, अब बोलता अब मैं क्या करूं। किसी घर में झगड़ा हो रहा है या परिवार से नहीं बन रहा है तो अब बोले अब मैं क्या करूं, इसमें क्या किया जाए, अब हम क्या कर सकते हैं। इसमें आदमी क्यों फंसता है। जैसे हमने हमारे घर में एक बिल्ला पाल के रखा है, ठीक है। वो जब बहुत खाना खा लेता है तो कैसे आलसी जैसे पड़ा रहता है, कहीं ना घूमता ना फिरता ना कुछ नहीं करता, दिन भर सोता रहता है, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ, वो किसके तलाश में भागेगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 35 और कल का श्लोक हमने 34 पे बात किया था कि जो इंद्रियां हैं और जो ये विषय है ये दोनों मिला के जगत बनते हैं, लेकिन अहम इंद्रियों को अलग समझने लगता है और जगत को अलग समझता है, जिसकी वजह से उसकी सारी समस्या होती है और उसकी समस्या को दूर करने के लिए यही अध्यात्म होता है, ठीक है। और बाकी अगर आपको पूरा विस्तार से जानना है तो आप हमारे श्लोक 34 को जाके देख सकते हैं, हमारे पेज पे या हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए आज बात करते हैं श्लोक 35 में कि श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। आज के श्लोक में कहते हैं श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। इसका जो अर्थ होता है कि नियमबद्ध व विधि पूर्वक किए गए पर धर्म की अपेक्षा गुण रहित निज धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म के पालन में मृत्यु भी कल्याणकारी है, पराया धर्म भयानक है। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पे इसकी बात करें तो देखिए इस संसार में, इस जगत में हर व्यक्ति अपने अपने नियम और अपने अपने धर्मों के अनुसार पालन कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो सब कुछ करते हुए एक समय ऐसा आता है कि जब वो पूछता है कि मैं क्या करूं, है ना। ज़्यादातर सवाल यही आता है कि वो सब कुछ कर रहा है, उसके बावजूद भी उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जब वो प्रॉब्लम में फंसता है, जब मुसीबत में फंसता है, तो उस वक्त उसे बस यही याद आता है कि मैं क्या करूं। तो अगर उसका धर्म, उसका जगत सब कुछ सही है, सब कुछ वो कर्म सही कर रहा है, तो फिर वो ऐसा क्यों पूछता है कि क्या करूं, सही धर्म क्या होता है। कृष्ण आज यहाँ अर्जुन को सही धर्म की बात कर रहे हैं। तो अगर हम ये सवाल को देखें कि क्या करूं, इसका मतलब कि अभी तक जो वो कर रहा है वो सही नहीं है। अगर वो सही कर रहा होता तो फिर उसे पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि मैं क्या करूं। तो यहाँ पे कृष्ण असली धर्म की बात कर रहे हैं। तो क्या है असली धर्म और कौन से धर्मों का हमें पालन करना चाहिए। जैसे कि यहाँ श्लोक में बताया जा रहा है कि जिस धर्म में गुण ना हो, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि पर धर्म मतलब जो पराया धर्म है उसका पालन हमें नहीं करना चाहिए। निज धर्म ही श्रेष्ठ है। अपना धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, पराया धर्म क्या है। स्वधर्म में अगर मृत्यु भी हो तो भी कल्याणकारी है, लेकिन अगर पराये धर्म में बहुत सुख शांति भी मिल रही हो तो वो धर्म नहीं अपनाना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं कि इसे आसानी से कैसे समझा जा सकता है। जी, तो इस श्लोक का जैसे आपने बोला, अभी आपने समझाया, आज के समय में आप देखिए हर कोई का सवाल क्या है कि मैं अब क्या करूं, है ना। कोई विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर चुका, अब बोलता अब मैं क्या करूं। किसी घर में झगड़ा हो रहा है या परिवार से नहीं बन रहा है तो अब बोले अब मैं क्या करूं, इसमें क्या किया जाए, अब हम क्या कर सकते हैं। इसमें आदमी क्यों फंसता है। तो जब ये चीज़ पूछा जाता है कि अब मैं क्या करूं, इससे भी पहले एक सवाल आता है कि तुम अभी तक जो कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे। मतलब हमें ये बताओ, पहले हम तुम्हारा उपचार तो बताएंगे, पर पहले ये बताओ कि तुम्हारा अंदर बीमारी क्या है, उसकी जड़ कहाँ से आ रही है ना। तो बस यही चीज़ हमें पहले देखना है कि हम अभी तक निर्णय कहाँ से ले रहे थे, किसको देख के निर्णय ले रहे थे। जो अभी के टाइम पर व्यक्ति का जो निर्णय होता है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। आज के समय में जो व्यक्ति निर्णय लेता है वो 3 चीज़ों से मिलकर लेता है। एक शरीर, एक समाज और एक होता है संयोग, ठीक है। 3 चीज़ों का मतलब क्या है, एक एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। कि शरीर मतलब क्या होता है कि जैसे हमने बहुत खा लिया है खाना, अब हमारा शरीर काम करने नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका पेट भरा चुका है। मतलब हमारे शरीर ने अपना भूख शांत कर लिया है, अब वो काम क्यों करेगा, वो तो भूख के लिए काम करता था, अब वो काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे अब हम ही नहीं, जानवर को देख लो, जैसे हमने हमारे घर में एक बिल्ला पाल के रखा है, ठीक है। वो जब बहुत खाना खा लेता है तो कैसे आलसी जैसे पड़ा रहता है, कहीं ना घूमता ना फिरता ना कुछ नहीं करता, दिन भर सोता रहता है, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ, वो किसके तलाश में भागेगा। लेकिन जो बाहर रहते हैं, जिनको नहीं पाल के रखते, वो दिन भर घूमते रहते हैं, दिन भर भटकते रहते हैं। तो हम पहला निर्णय शरीर के भरोसे कर रहे हैं, अपने शरीर के उसमें कर रहे हैं देख करके, है ना। तो उसमें हमें दुख मिलेगा, है ना।
तो कृष्ण यही बोल रहे हैं अर्जुन से कि जितने भी तुम्हारे पराधर्म है, पराधर्म मतलब क्या होता है, अब इसे समझने के लिए हम ये उदाहरण ले रहे हैं कि हम पहला निर्णय शरीर को देख के करते हैं। परधर्म और स्वधर्म। हाँ, परधर्म और स्वधर्म। तो पहले तो हम ये देखेंगे परधर्म क्या है, जिसे हमें छोड़ना है, फिर हमें पकड़ना क्या है वो तो बाद में देखेंगे, जिससे हमको मुक्ति मिल जाए, जिससे हमारे सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी हमें। लेकिन परधर्म क्या है कि हम पहला शरीर को देख के निर्णय लेते हैं, दूसरा समाज को देख के। समाज मतलब परंपराएं जो पहले से रीति रिवाज चले आ रहे हैं, समाज उन्हें फॉलो करता है जो पहले चीजें चली आ, क्योंकि नई चीजें करने में तो रिस्क है, क्या पता हो या ना हो, लेकिन पहले से जो चली आ रही वो तो सक्सेसफुल सफलतापूर्वक चली रही है, तो हम उसे ही फॉलो कर लेते हैं। रिस्क क्यों लेना, अगर हम रिस्क लेंगे कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, हमारे शरीर को, हमारी पूरी प्रकृति को दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो हम पहले से चले आ रहे चीज़ों को करेंगे, उसे कहते हैं परंपरा। तो कुछ निर्णय हम परंपरा को देख के लेते हैं, है ना, कि जैसे किसी ने आपको कहीं इनवाइट कर दिया और बोले बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है ना, देवी माता का, और आप आइए, बिल्कुल यहाँ पूजा पाठ चल रही है, लोग सज धज के आएंगे, बहुत बड़ा मतलब वो होगा, कार्यक्रम होगा, तो आप तुरंत चले गए। क्यों? क्योंकि ये तो नियम है, सब लोग जा रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए, इतना बड़ा समाज कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए वो काम। तो आप किसे देखकर कर रहे हो? समाज को देखकर। ये तो रीति रिवाज है, ये तो करना ही पड़ता है ना। और अच्छे अच्छे भोग मिलेंगे तो ये तो हमने शरीर को देख के किया, और रीति रिवाज है तो समाज को देख के किया। अब होता है एक संयोग। संयोग मतलब क्या है कि हमारा तीसरा जो फैक्टर काम करता है निर्णय लेने में, वो होता है संयोग। जो अभी चीज़ें चल रही है वर्तमान में, वो कुछ संयोगिक होती है। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ें चल रही है, वो अमेरिका में नहीं चलेगी, तो हमारे यहाँ संयोगिक है वो चीज़ें, बारिश हो रही संयोग से हो रही है, तो हम उसके साथ चलेंगे। एक तरह से आप मान सकते हैं ट्रेंड, हम ट्रेंड के साथ चलेंगे, अभी जो चल रहा है ना। जैसे कि कोई कपड़े वगैरह हैं तो बस अभी चल रहे हैं, नया डिजाइन है तो हमें इसे ही पहनना, ये नहीं पूछना कि वो क्या है, कैसे है, क्यों चल रहा है। हम निर्णय किससे लेंगे? देख करके। इसने शर्ट पहना, हम भी शर्ट पहन लेते, पर हमें कुर्ता पहनना चाहिए क्योंकि हमारे रीति रिवाज है कुर्ता, तो हम समाज को देख के या तो कुर्ता पहनेंगे या तो अभी देख के शर्ट पहनेंगे। मतलब हमारा निर्णय किससे प्रभावित हुआ? इन तीन से। और ये तीन कौन है? ये तीन प्रकृति है, ये तीनों मिलके बनाती है प्रकृति। मतलब ये खुद में, और हमारा खुद का शरीर भी प्रकृति है क्योंकि हम भी प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, तो ये सब प्रकृति है। तो हम प्रकृति को देख करके निर्णय लेंगे या प्रकृति में निर्णय लेंगे तो वो सारे हमें दुख देंगे, क्योंकि वो जिस धर्म को हम पालन कर रहे हैं, मतलब हम अपने कर्म को धर्म मानते हैं, है ना, कि हम जो निर्णय ले रहे हैं वो हमारा धर्म है, ये सब काम करना हमारा धर्म है, हमें यही पालन करना है, तो वो होता है पराधर्म। मतलब हमारा नहीं है, वो प्रकृति का धर्म है, और हम खुद ही प्रकृति से। हम क्या करते हैं? प्रकृति मतलब सोचते हैं कि जंगलों में जो पेड़ पौधे हैं, नेचर है, उसे प्रकृति बोलते हैं। नहीं, वो आधी अधूरी चीज़ है। ये चीज़ सामान, ये दीवार, ये कुर्सी, ये सब प्रकृति है, क्योंकि हम खुद प्रकृति के, और हम जो बनाएंगे वो सब प्रकृति का होगा। ठीक है, तो हम जितने भी निर्णय लेते हैं वो प्रकृति में ही लेते हैं, इसलिए हमें दुख, क्योंकि वो पराधर्म है। कृष्ण ने इसी को पराधर्म बोला है। अब स्वधर्म क्या है? स्वधर्म ये है कि जो तुम्हारे अंतरात्मा से, जो खुद के अवलोकन से जो चीज़ निकले, जो ज्ञान, सतत ज्ञान जो होता है, उसे तुम लेते जाओ। मतलब कि कृष्ण ये बोलते हैं कि अपनी निजता में रहो। निज धर्म मतलब कि तुम समाज को देख रहे हो तो वहाँ निजता नहीं है, क्योंकि समाज एक भीड़ को बोलते हैं, है ना, भीड़ मतलब समाज। तो वहाँ तुम्हारा निजीपन क्या रह गया? खुद का क्या रह गया? खुद का कुछ नहीं रह गया। तो ये निज धर्म नहीं, ये पराधर्म होता है। और एक चीज़ यहाँ बीच में मैं बोलना चाहूँगी। हाँ जी, बोलिए। कि भीड़ का मतलब ही लोग समझते हैं कि सुरक्षा। हाँ, समझ रहे हो? मतलब जो बहुत सारी भीड़ हो गई तो हम सुरक्षित है, जो उनके साथ होगा वही हमारे साथ होगा। मतलब जो हमारे साथ हो रहा है वो अगर सबके साथ हो रहा है तो हमें लगता है कि ठीक है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो भीड़ सुरक्षा तो दे सकती है लेकिन शांति नहीं दे सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे सवाल अलग हैं और तुम जवाब किससे दे रहे हो? मतलब सवाल तो हर समय बदलते जा रहे हैं, तुम्हारी जीवन अलग है, मेरा जीवन अलग है, सबका जीवन अलग है, लेकिन हम जवाब वही पुराने वाले दे रहे हैं। तो पुराने वाले जवाब अच्छे हो सकते हैं लेकिन सही नहीं हो सकते। जिंदगी आज के हिसाब से सवाल पूछ रही है और आप जवाब पुराने रीति रिवाज समाज से दे रहे हैं। तो एक जैसे हम धारा में बहते जा रहे हैं, है ना, एक ट्रेंड की धारा हो गई, एक समाज की धारा हो गई, एक हमारे शरीर की धारा हो, हर चीज़ की जो प्रकृति की धारा चल रही है उसमें बहते चले जा रहे हैं कि हमें कुछ तो करना नहीं है, जो पहले से किया करा है काम है, जो निर्णय है उसे लेते जाना है, बस हमें तो कुछ करना ही नहीं अपने अंदर से। तो एक तिनका अगर धारा में बहेगा तो
वो चल जाएगा, क्योंकि उससे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, वो तो बहता जा रहा है। लेकिन तुमसे हर वक्त जिंदगी सवाल पूछेगी, अब बता अब क्या करेगा, यहाँ से कहाँ जाएगा। जैसे बस में बैठ गए तो वो पूछता है ना अब कहाँ जाओगे भाई, तो आप बस में बस बैठे रह गए, जहाँ चली जाएगी वहाँ चले जाएंगे। यही हो रहा है आज के समय में, है ना, कि बस जो निर्णय समाज में लिए जा रहे हैं, जो हमारा शरीर हमें बोल रहा है करने को, हम बस पालन करते जा रहे हैं। और इसीलिए हमें होता है दुख, क्योंकि जब हमसे पूछते हैं, जिंदगी जब हमसे पूछती है कि अब क्या करोगे भाई, अब आगे बताओ, तो तुम्हारे पास कुछ जवाब ही नहीं होता, क्योंकि तुमने तो पिछले नहीं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर ये सब कुछ सही है, हाँ, तो फिर हमें दुख क्यों हो रहा है, दुख क्यों हो रहा है, क्यों हम पूछ रहे हैं हम क्या करें, हमें समझ क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि सवाल नया है लेकिन जवाब तुम पुराने दे रहे हो, बस एक ही। तो ये तो परधर्म हो गया, स्वधर्म, ये हो गया परधर्म। अब हमें बीमारी पता चल गई और ये कहाँ से उत्पन्न हुई ये पता चल गया। देखिए दर्शकों को भी जानना जरूरी है कि उनकी जिंदगी से जुड़ी बातें हैं गीता में, है ना। हम सब इसी नियम का पालन कर रहे हैं, हम सब इसी धर्म के चलाए चल रहे हैं जी। तो अभी तक हमें ये समझना है कि अगर हमारे पास कोई प्रश्न आ रहा है कि हम क्या करें, या हम दुखी हो रहे हैं, या हम उससे संतुष्ट नहीं हो रहे, विचलन हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है। तो अब आगे आपको इसका जवाब मिलने वाला है। हाँ, अब ये जवाब मिलने वाला है कि अब स्वधर्म क्या है। परधर्म तो हमने सीख लिया, और परधर्म मतलब ये नहीं है कि कोई हिंदू है कोई मुसलमान है दूसरा धर्म का है तो परधर्म हो गया, नहीं। परधर्म मतलब प्रकृति का पालन करना, प्रकृति के गुणों का पालन, प्राकृतिक गुणों का पालन करना, जो वहाँ कृष्ण ने श्लोक में बताया है कि परागुणा। तो ये सब चीजें जो होती है बस इसे परधर्म बोलते हैं। अभी हमें पता चल गया। अब स्वधर्म मतलब कि हमारे अंदर भी एक ज्वाला होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए। किस चीज़ की आग? एक अपूर्णता की आग, है ना। एक सवाल होना चाहिए अंदर कि हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, या हम क्या करें। ये एक आत्म अवलोकन, जब वो अपूर्णता पैदा होगी, प्रेम की ज्वाला, हाँ प्रेम की ज्वाला है। और जो होता है कि भाव की ज्वाला, मतलब हर प्रेम पाने की ज्वाला, पूर्णता की ज्वाला, अग्नि, मतलब ये सवाल भी उसी व्यक्ति के मन में आता है कि मैं क्या करूं, जिस व्यक्ति के अंदर अपूर्णता होती है, जिस व्यक्ति के अंदर ये ज्वाला लगी होती है, धधक रही होती है। हाँ। कि मेरे जिंदगी में कुछ तो खालीपन है जो मुझे भरना है, और वो सवाल करता है कि अब मैं क्या करूं। और जैसे ही बोलता है अब मैं क्या करूं, तो बस उसे परधर्म को छोड़ देना है, थाम दो। सबसे पहले तो जो तुम कर रहे हो उसे रोक दो, क्योंकि उसे साथ लेके आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो सब तुम प्रकृति के चलाए हुए नियमों पे चल रहे हो, और उससे तुम्हें मिलेगा दुख, है ना। तो अब क्या करना है? आत्म अवलोकन, सतत ज्ञान, मतलब कि हर चीजों को जानते रहो, जिज्ञासा समझते रहो, ये क्या है, ये क्यों कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रकृति से रिश्ता रखना है, हाँ। लेकिन जिज्ञासा का, बस बिना जाने बिना समझे हम नहीं मानेंगे जी, है ना। हमें जानना है कि ये क्यों, ये हमारे लिए उपयोगी कैसे है जी, समझ रहे हो। और अब हमें अगर अब हमने बोल दिया कि समाज के नियमों पे नहीं चलना है, तो आपको होगी तकलीफ, कष्ट होगा। लेकिन कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें कितना भी कष्ट हो, तुम्हें मृत्यु के समान भी कष्ट हो, तो ये तो कष्ट बहुत छोटा है, मृत्यु के समान तक कष्ट हो जाए तब भी तुम्हें परधर्म में नहीं जाना है, पराधर्म को पालन नहीं करना है, इनके नियमों पे नहीं चलना है, तुम्हें अपना खुद का स्वधर्म पे चलना है। और स्वधर्म पे चलने पर अगर मृत्यु भी आ जाए तुम्हें, तो भी तुम्हें उसमें मृत्यु को स्वीकार कर लेना है, लेकिन उस परधर्म को मार्ग पर या दूसरों के चलाए हुए मार्ग पे तुम्हें नियमों पर पालन नहीं करना है। दूसरे मतलब प्रकृति का पालन नहीं करना है। हम प्रकृति से उत्पन्न हुए, हमें आत्मावलोकन करते जाना है, और यही हमारा स्वधर्म होगा। तो दर्शकों को भी हमारे पता चल गया होगा स्वधर्म क्या है। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा सा अगर समझें, अच्छे से समझ लेते हैं स्वधर्म और पराधर्म की परिभाषा को। देखो, स्वधर्म का मतलब ही होता है अहम का आत्मा के प्रति कर्तव्य, स्वधर्म है सब कुछ आत्मा के लिए, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो आत्मा, तुम कर्म क्या करते हो, आत्मा के लिए, तुम हो कौन, आत्मा, ठीक है। हर वक्त आत्मा के लिए ही सब कुछ है, ठीक। तो यहाँ पे स्वधर्म की परिभाषा ही है, जहाँ गुण है उनका पालन मत करना, प्रकृति के गुणों का पालन मत करना, ये ठीक है। लेकिन जगत के लिए हमारा कर्तव्य क्या होता है, जो स्वधर्म में चलता है उसका जगत के लिए क्या कर्तव्य है। देखिए, अभी तक तो हमने परधर्म की बात की, लेकिन जो स्वधर्म में चलता है उसका भी तो कुछ जगत के लिए कर्तव्य होता है ना। तो उसे हमें समझना है कि ऊपर वाले के लिए प्रेम, जिसने ये जगत बनाया है। ऊपर वाला कौन है? जिसने ये जगत बनाया, हम सबको जिसने बनाया, उसके लिए प्रेम और आदर ये हमें रखना है। नीचे वालों के लिए करुणा, जो हमारे साथ जो लोग हैं ना, उनसे हमें करुणा का व्यवहार रखना है,
ठीक है, उनकी उपेक्षा नहीं करनी है। लेकिन जो जड़ हो गए हैं, जो समझ ही नहीं पा रहे हैं, जो अब समझने के लायक बचे ही नहीं है, तो उनकी उपेक्षा करना है। इस तरह से हमें जगत में करना है, क्योंकि देखो हम अंदर से जब आत्मस्थ होते हैं ना, तो हमारे जो कर्म होते हैं वो हमें जगत में दिखते हैं। आत्मा इतनी सूक्ष्म होती है कि भीतर से पता ही नहीं लगाया जा सकता कि कौन व्यक्ति आत्मस्थ है और कौन व्यक्ति नहीं है। लेकिन अगर जगत में उसके काम आप देखोगे ना, तो समझ में आ जाएगा कि वो व्यक्ति आत्मस्थ है। ठीक है, वैसे सारी प्रक्रिया तो अंदर से ही आ रही है। आत्मस्थ मतलब अंदर से ही समझेगा, तो ये सब है। ठीक है, तो ज़्यादा जरूरी है कि भीतर का प्रज्वलन और प्रकाश, लेकिन बाहर से पकड़ में आता है। ठीक है, मतलब अंदर ज्वलन तो है, प्रकाश है, लेकिन बाहर हमें अगर देखना है तो इस तरह से कर्मों में दिख जाता है कि वो ऊपर वाले का हमेशा शुक्रिया अदा करता है जी। नीचे वालों के प्रति हमेशा करुणा का भाव रखता है, सबके लिए समान भाव होता है और करुणा का भाव रखता है। तो यहाँ पे जो जिज्ञासा का मतलब होता है ना, हमने अभी बात की कि प्रकृति में जिज्ञासा होनी चाहिए। तो जिज्ञासा का मतलब ये नहीं कि हमारे सवालों का जवाब मिलना। जिज्ञासा का मतलब है कि सवाल करने वाला ही मिट जाए, अपूर्णता है। हाँ, और देह समाज और संयोगों का पालन नहीं करना है। बाहर और भीतर समझ में आ गया है। भीतर है प्रेम की ज्वाला और आत्मावलोकन, तो सारा अध्यात्म इसी में है। यहाँ पे एक मैं आपको मोरल ऑफ द स्टोरी बताना चाहूंगी, अहम और प्रकृति का नाता और रिश्ता कैसा है। ठीक है, तो एक कहानी है, गुजरात में अगर आप चले जाओगे तो नमक की फैक्ट्री है। समुद्र से नमक बनता है, बहुत सारा नमक है। एक दिन ऐसे ही एक नमक को अपने बारे में जानने की इच्छा हो गई, है ना। उसने कहीं से गीता समागम वगैरह सुन लिया होगा, या गीता की बात है, ये हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं, नमक की बात नहीं है कि आप बोलो कि नमक तो गीता पढ़ ही नहीं सकता। तो ऐसे एक मनुष्य जो है, यहाँ अहंकार की बात हो रही है, मतलब बात यहाँ अहंकार और प्रकृति की हो रही है, आपको इसको समझना है। नमक को तो हम उदाहरण में रख रहे हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो नमक को ये जिज्ञासा हो गई कि मैं कौन हूँ, मतलब अहंकार को जिज्ञासा हो जाती है कि मैं कौन हूँ, अपने बारे में जानने को ही आत्मज्ञान कहते हैं। तो बाकी लोगों से उसने पूछा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तो बाकी लोगों ने जो और नमक थे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि तू हमसे क्यों पूछ रहा है यहाँ बैठे बैठे, जा वो सागर से पूछ ले, हम सब सागर से ही आए हैं। मतलब प्रकृति हो गई, अहम भी प्रकृति का ही उत्पाद है ना। बीच बीच में मैं आपको इंडिकेट करते जा रही हूँ कि इस तरह समझना है हमें। तो जब वो सागर में गया, है ना, तो वो पूछने लगा मैं कौन हूँ, थोड़ा सा नीचे उतरा, उसको मजा आने लगा पूछने में, मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ। जैसे जैसे वो जानता चला गया मैं कौन हूँ, लोग बताते हैं वापिस ही लौट के नहीं आया, मतलब विलीन हो गया सागर में। मतलब जो जहाँ से उत्पन्न हुआ वो वहीं पे विलीन हो गया। मतलब अहम का सवाल, अहम का जिज्ञासा ऐसा होना चाहिए कि अहम बचे ही ना, ये तो सही सवाल होता है। आत्मस्थ हो जाने का मतलब है अहंकार का नष्ट हो जाना, अहंकार बचता ही नहीं है। आत्मावलोकन, आत्मावलोकन। तो इस तरह से हमारे दर्शकों को बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमें ज़िंदगी में कैसे समझना है, गीता हमारे जीवन में कैसे उतर सकती है, गीता वास्तव में हमारे लिए है क्या, उपयोगी क्यों है। तो अगर आपका इसमें कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। जी, आपने यहाँ पर भी बात की कि स्वधर्म और परधर्म के बारे में, कि परधर्म वो है कि हम दूसरों का धर्म अपना लें। लेकिन इसमें मेरे को ये समझना है कि क्या बाहरी पूजा पाठ भी फिर परधर्म हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया पूजा पाठ कर रही है, पूरी दुनिया भगवान को मान रही है। जैसे अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो, कॉलोनी में रहते हो, तो प्रतिवर्ष वहाँ नवरात्रि के शुभ अवसर पर माता जी को बिठाया जाता है ना, तो उसके लिए धनराशि एकत्र की जाती है। तो अब आप बोल रही हैं कि मैं स्वधर्म का काम करती हूँ, मैं स्वधर्म मानती हूँ, यानी कि स्वयं का धर्म, आत्मा को जानना। तो अगर कोई आपके पास आता है धनराशि लेने, तो अब आप क्या करेंगे, आप बताएंगे? जी, तो मेरे हिसाब से यही है कि मैंने अभी जो 3 बात बताई कि एक शरीर, एक समाज और एक संयोग, इनके गुणों पे नहीं चलना, तो इनके गुणों पे नहीं चलना है, ये कृष्ण जी बोल रहे हैं। बुराई क्या है मुझे ये बताइए। दुख होगा, अगर आप राशि दे देंगी, चलने पे दुख होगा, क्योंकि आप अगर जिज्ञासा नहीं कर रहे हो, आप जो लोग बोल रहे हो वही कर रहे हो, तो एक पल ऐसा आएगा कि आपको उससे असंतुष्टि हो जाएगी, आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा। अगर आप वास्तव में जानना चाहते हो कि आप कौन हो, जैसे अभी हमने बात की, ये हर किसी के लिए नहीं है, उस व्यक्ति के लिए जो दुखी है। आत्मा, सत्य, कृष्ण उसके लिए जरूरी है जो अहंकार है, अहंकार दुखी है। मतलब
हम बात किसकी कर रहे हैं? अहंकार की। गीता में अहंकार की बात की गई है, शरीर की तो बात ही नहीं है। शरीर समाज संयोग तो ये बाहर के हैं, पराये हैं। तो क्या भगवान को पूजने से कुछ नहीं मिलता? देखो, अहंकार को शांति तो आत्मा में ही मिलेगी, है ना। शाश्वत सत्य यही है। और जो ये बाहर भगवान देवी देवता बनाए गए, ये समाज ने बनाए हैं। हमने कितनी बार बात की कि समाज है। तो कृष्ण कौन थे? कृष्ण सत्य हैं। कृष्ण भगवान नहीं थे? कृष्ण सत्य हैं, आत्मा है, शाश्वत सत्य, जिसके बाद कोई संशय ही नहीं बचता है। अब ये संशय आपके मन में क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी आत्मस्थ नहीं हुए हैं। आ रहा समझ में? और देखो, एक बात यहाँ हमें यह समझना है कि हम अहंकार को ना शरीर मान लेते हैं। बहुत लोगों ने ये गलतियाँ की है कि हमें नहीं जाना है, हमें नहीं जाना है। आपने अभी बात की ना, हम नहीं जाएंगे या हम नहीं देंगे, तो क्या ये सही है? हमें ऐसा करना चाहिए। तो आप शरीर की बात कर रहे हो, ये अहम की बात नहीं है, अहंकार आत्मा की बात नहीं है। आप शरीर को देख रहे हो। ये आप शरीर को चोट पहुंचेगी, शरीर को दुख लगेगा, शरीर मतलब शारीरिक रूप से आप वहाँ जाने का बोल रहे हैं, नहीं जाने। मैं क्या बोल रही हूँ, शारीरिक रूप से आप वहाँ चले भी जाओ तो कोई नुकसान नहीं है। अगर फायदा नहीं है तो नुकसान नहीं है, जब तक आप शारीरिक रूप से हो। जब अहंकार आ जाता है बीच में तो दिक्कत आती है। शारीरिक रूप से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप कुछ भी करो जगत में। ये जगत है, ये आपका खेलने का मैदान है, आप खेलो यहाँ पे। तो फिर आपने पर यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगा, जैसे आपने बोला शारीरिक रूप से जाने से कोई नुकसान नहीं है। हाँ। पर पहले जाओ तो सही, लेकिन जाने से पहले आत्मावलोकन करना जरूरी है। हाँ। क्योंकि हम यहाँ पे बार बार मेरे लिए जरूरी है? हाँ। मैं कौन हूँ? हाँ। मैं कौन हूँ, क्या मेरे लिए ये जरूरी है? सबके लिए नहीं। हर व्यक्ति अपने अपने जीवन का अलग अलग, जिसको भीतर से लगता है कि हमें भगवान को मानना चाहिए, भगवान, तो वो जा सकता है। हाँ, हमें किसी को रोकना नहीं है। लेकिन जिसको भीतर से नहीं लग रहा, उसको समाज के दबाव में नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको विरोध हो रहा है तो आपको विरोध करना चाहिए। मतलब कि हम भीतर से कुछ और मानते हैं, लेकिन बाहर हम समाज के आप उनसे सवाल करो, जो आपको मांग रहे ना चंदा, उनसे सवाल करो, उनसे सवाल करो, इसको करने से क्या मिलेगा? क्या इसको करने से मैं दुख से मुक्त हो जाऊंगा? क्या इसको करने से मुझे शांति मिल जाएगी? अगर वो जवाब देते हैं, हाँ, गारंटी देते हैं, श्योरिटी देते हैं, तो ठीक है, हम चलेंगे। हमें जो भी करना पड़े मुक्ति के लिए हम सब करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो बोलते हैं हमें भी नहीं पता, लेकिन हमारे पूर्वजों ने किया था, इसलिए हम इस परंपरा को निभा रहे हैं, तो हम नहीं मानते इसी परंपरा को। हम मानते हैं आत्मा को, हम मानते हैं सत्य को, ठीक है। और उनसे पूछने से पहले सबसे पहले किसी से नहीं पूछना, हमें अपने आप से पूछ हाँ, लो, ये अंदर से पूछ लो कि हम कौन है। क्योंकि ये पूरे दुनिया की बातें नहीं हो रही है, ये सिर्फ आपकी बात हो रही है। हम बात करते हैं दुनिया ऐसा कर रही है, दुनिया इस राह पे चल रही है, मैं दुनिया की बात ही नहीं कर तो वही तो अभी कृष्ण ने बोला है, श्री कृष्ण जी ने क्या बोला है कि हमें समाज, शरीर और संयोग को देख के निर्णय लेना ही नहीं है। हमें पराधर्म का नियम पालन करना ही नहीं है, बस। और हमें जवाब भी उसे देना जो सवाल करता है, जो पूछता है, मैं दुखी हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। और हम दुखी हैं तो हमारे मन में एक ख्याल आ रहा है, हमें उससे प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हमारा सवाल है, समझ रहे हो। क्योंकि जितनों ने भी अभी तक ये करा है, समाज के नियमों पे चले हैं, समाज में जो भी रीति रिवाज बनाए हैं, क्या वो सुखी है? सवाल जवाब मिलेगा कि वो सुखी नहीं है। हाँ, देखो, अवलोकन करो। हाँ, अवलोकन करो। इसी सुखी की आपने बात की कि सुखी है, तो सुखी तो फिर ये चक्र हुआ ना कि सुखी दुख का। सुख दुख का यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन सुख का भी मतलब नहीं है यहाँ। मुक्त यहाँ मुक्ति की बात है, आनंद की बात है। यहाँ सुख और दुख की बात ही नहीं है। तो मुक्ति चाहिए हमें। मतलब ये है कि मुक्त हो जाना। क्योंकि अगर हम सुख लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे मन में दुख की और देखो, जो व्यक्ति इस राह पे चलता है ना, एक वक्त ऐसा आता है कि लगता है कि उसके प्राण निकल जाएंगे। जैसे अभी बात की ना कि मृत्यु भी आ जाए, तो एक वक्त ऐसा आता है उसके जीवन में जब उसे लगता है कि अब मृत्यु ही हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो उस चीज पे टिका रहा और उसी का पालन किया, तो ही मुक्त हो सकता है वो। ऐसे किसी महापुरुष को आप जानते हैं? हाँ, हमारे सामने हैं, आचार्य प्रशांत जी हैं, जिनसे हम सीख रहे हैं। उनका आप पूरा जीवन अवलोकन कर लीजिए, उनकी ज़िंदगी में उन्होंने क्या क्या किया है, इसीलिए जीवनी होती है। आप उनको पढ़िए, उनकी बातें सुनिए। अगर आपको हमारी बातों से संतुष्टि नहीं मिल रही, हम नहीं कहते कि हम सही बोल रहे हैं, हम भगवान ही हैं। हमें जो समझ में आ रहा है, हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं और हमें उसमें जो आगे रास्ता दिख रहा है, वो हम आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा जिज्ञासा, और ज़्यादा जानकारी, तो मैं आपको बता रही हूँ, आचार्य प्रशांत के चैनल को खोलिए,
और उनके बारे में जानिए, उनके बारे में देखिए, क्योंकि वो इस राह पे पूरा गीता मतलब सीखा नहीं है, गीता उनकी ज़िंदगी है, उन्होंने गीता को जिया है। संयोग की बात हो गई ना कि उन्हें गीता मिल गई बचपन से, तो उन्होंने गीता चलाई। संयोग तो सबके साथ होता है। संयोग की बात तो थी, हाँ, लेकिन उन्होंने आत्मावलोकन किया ना कि जो काम कर रहे हैं जो क्यों कर संयोग रहे से हैं। मिल गया उसे उन्होंने माना कहाँ? हाँ। संयोग से तो उन्हें नौकरी भी मिली, संयोग से तो उन्हें बहुत कुछ मिला। संयोग से तो उन्होंने अपने ज़िंदगी में कितनी सारी चीज़ें छोड़ी होगी जो समाज के नियमों से अलग, प्रकृति से अलग। देखिए, और ये भी अपने हम आप आपको नहीं अवलोकन। कह सकते कि आप बिल्कुल उन पे भरोसा करो, ये भी नहीं कह सकते कि आप हमारी बात मान लो या उनकी बात मान लो। आप अपने हिसाब से आत्मावलोकन करो, ज्ञान लेते रहो, अलग अलग चीज़ों से हर चीज़ का ज्ञान लेते रहो, और सतत ज्ञान ही हमें आत्मावलोकन और सतत ज्ञान ही आत्मा की तरफ लेके जाता है, और आत्मस्थ होकर रहना जी है। बिल्कुल, मुझे बहुत कुछ समझ में आया। और अभी अपने स्वधर्म और परधर्म की बात की थी, तो एक उदाहरण समझ में आ गया मुझे कि समाज में मैंने जितना देखा उतना यही देखा कि एक आदमी अगर कुछ करके सफल हो गया तो लोग सोचते हैं कि हम भी वही चीज़ करके सफल हो जाएंगे और वही चीज़ करने में लग जाते हैं। जैसे कि अगर एक आदमी ने यूपीएससी निकाल ली तो सब लोग उधर ही दौड़ जाते हैं, ना अपने कौशल देखते, ना अपना ये देखते, आईक्यू देखते, ना अपनी प्रतिभा देखते। जबकि वो जब मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो ऐसा नहीं करते कि सामने वाले ने जो दवाई ली वही मैं ले लूँ। क्यों? क्योंकि वो वहाँ जानते हैं कि हमारा मर्ज अलग है, उसका मर्ज अलग है, तो उसके लिए जो दवाई काम करेगी वो हमारे लिए काम नहीं करेगी। वहाँ तो वो जानते हैं। लेकिन जब बात आती है आंतरिक सफलता की, खुद को जानने की, खुशी पाने की, तो वही लोग दूसरों की देखा देखी करते। वो ये नहीं सोचते कि क्या पता उसको जो सफलता मिली है, उसका जो सफल होने का तरीका है, उसका जो सफलता के मायने हैं वो अलग हो सकते हैं और हमारे अलग हो सकते हैं। किसी के लिए किसी की मदद कर देना सफलता हो सकता है, किसी के लिए खूब पैसा कमाना सफलता हो सकता है, किसी के लिए बॉडी बनाना सफलता हो सकता है। तो सफलता के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं। तो यही मेरे को समझ में आ रहा है कि जो स्वयं को जान लेगा तो पहचान लेगा कि मुझे किस तरीके से, मेरे लिए सफलता का क्या मायने हैं और सफलता क्या होती है, तो फिर वो मुझे लगता है कि फिर अपने हिसाब से वो चलना शुरू कर देगा। और फिर ऐसा आदमी अगर समाज में रास्ता नहीं है उस चीज़ को करने का तो रास्ता भी बना लेगा, अपना खुद का रास्ता। जी। और खुद का रास्ता बनाने में मेहनत लगती है, जी। और इसी से घबरा के लोग थोड़ी दूर चलते और पीछे हट जाते हैं। और यही कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम्हारे सवाल अलग है, तुम्हारी ज़िंदगी के सवाल और तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले अलग होंगे, और तुम जब समाज के बनाए नियमों पे चलते हो तो तुम जवाब तो वही दे रहे हो जो सब दे रहे हैं, तो फिर तुम्हारे जवाब सही कैसे हो सकते हैं जब सवाल अलग है तो। और इसलिए हम दुखी होते हैं क्योंकि हमारे जवाब वही रहते हैं और सवाल हमारे लिए अलग होता है। ज़िंदगी का सवाल हमारे लिए अलग देती है हमें सवाल। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आज का ये जो हमारा श्लोक है समझ में आ गया है जी, कि हमें परधर्म और स्वधर्म में कैसे क्या करना है, किस चीज़ को त्यागना है। और एक चीज़ और बता दूं कि जो इसका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, मतलब गलत तरीके से समझ लेते हैं, तो हमें इसको शारीरिक रूप से नहीं समझना है। बात अहंकार की हो रही है, जिस तरह से हमने नमक की कहानी सुनाई है आपको, उस तरह से इसे समझना है। ऐसा नहीं करना है कि पूरे प्रकृति का पालन नहीं करना है, गुणों का पालन नहीं करना है, तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास लेके और जाके वहाँ बैठ जाओ। संन्यास लेने के लिए अर्जुन को भी नहीं बोला जा रहा है ना। अगर ऐसा होता तो सन्यासी अर्जुन को ही बना देते, लेकिन ये संभव नहीं है। आप कहीं भी रहोगे तो प्रकृति के गुणों के अनुसार आपको चलना आपके शरीर का मजबूरी है, आपके शरीर की। तो हम अगर शारीरिक रूप से इन सब चीज़ों के पीछे पड़ेंगे ना तो इनसे पार नहीं पा पाएंगे, और ये ज़रूरी भी नहीं है। जरूरी है अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, और जो ये अहंकार है ये प्रकृति के गुणों में घुस रहा है उसको बाहर निकालना है, उसको वहाँ से हटाना है ना। प्रकृति तो जैसी चल रही है, हमारी भी प्रकृति है, हमें भी खाना खाना है, हमें भी सोना है, हमें भी सुविधाएं चाहिए, हमें भी ज़िंदगी चाहिए, जीना है। जब तक ज़िंदगी है तब तक हमें जीना है, इसी प्रकृति में जीना है। इससे बाहर जाके हम नहीं जी सकते, ये शरीर मर जाएगा, रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये शरीर, जैसे कि हमने बाकी श्लोकों में बात किया है कि ये सब ऑटोमेट हो रहा है, ये प्रकृति चल रही है, बस अहंकार जो घुस रहा है ना उसको बाहर निकालना है, उसको समझना है, उसको समझाना है। इसीलिए पूरा जगत में अध्यात्म है, और अध्यात्म सिर्फ अहंकार के लिए, आपके शरीर के लिए नहीं है, समाज के लिए नहीं है, प्रकृति के लिए नहीं है, ये अध्यात्म अहंकार के लिए है। आपको अपने आप को आत्मावलोकन करना है। जो ये अहंकार जन्म ले रहा है प्रकृति से, उसको मिटाना है, उसको समझना है, उसको जानना है जी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा। सौरभ जी जी
आ रहा समझ में? हमारे दर्शकों को भी ये गीता बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, और अगर आपकी भी कोई जिज्ञासा है तो सबसे पहले तो आप सवाल कीजिए, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। और दूसरी बात कि अगर अच्छी लग रही तो इसी तरह से देखते रहने के लिए हमारे चैनल को और पेज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि चैनल पेज आपके संपर्क में रहे, ताकि ये मिस ना हो जाए या कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। जब तक आप एक लगातार सीरियल वाइज सीरियल नहीं देखेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि अध्याय 1 से लेके हम 3 तक पहुंच गए हैं। अगर एक श्लोक भी हम बीच में छोड़ देते हैं तो बीच की कड़ी टूट जाती है। ये पूरी कड़ी जुड़ी हुई है ना? तो आपको पूरे वीडियो विस्तार से देखने हैं। अगर आप बीच में आ रहे हैं तो भी जाके आप पीछे वाले वीडियो देखिए, ठीक है? तभी आपको आगे के समझ में आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।